दोस्तों, मैं हूं संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज एक बॉम्ब शेल गिरा है और वो भी पाकिस्तान के ऊपर, और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। जैसे कि आपको पता था कि आज 5 तारीख है और आज एक मीटिंग प्लान की हुई थी दुबई में, जिसमें जय शाह भी थे और मोहसिन नकवी भी थे और जितने भी मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स आईसीसी के, वो भी वहां पे थे और एक मीटिंग होनी थी। लेकिन वो मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई 7th के लिए और उसकी जगह एक अनौपचारिक मीटिंग हुई जिसमें डायरेक्ट जय शाह और मोहसिन नकवी के बीच में बात हुई। तो दोस्तों, वहां पे क्या बात हुई, कौन जीता कौन हारा, ये बिल्कुल अब क्लियर हो चुका है और कल शेड्यूल भी आउट हो जाएगा। तो आगे बढ़ने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, फाइनली द कर्टेन इज आउट और मैं तो ये कहूंगा कि इट इज ए मैसिव मैसिव ब्लो फॉर पाकिस्तान। और उसमें कई चीजें हैं। एक तो यह है कि आईसीसी ने ये एग्री कर लिया है, आईसीसी मेंबर्स ने ये एग्री कर लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होगी। और इसके अलावा जो 3 पीसीबी की तरफ से डिमांड्स थी, उनको भी रिजेक्ट कर दिया है। अब हम डिटेल में जाते हैं कि कौन कौन सी उनकी पीसीबी की डिमांड्स थी। अच्छा, उसके डिमांड में जाने के पहले मैं एक चीज बता दूं कि इंडिया ने क्या खोआ। इंडिया ने ये खोआ कि बीसीसीआई ने एग्री किया है कि ये जो एग्रीमेंट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हो रहा है, सेम एग्रीमेंट जो हाइब्रिड मॉडल का है वो 2027 तक चलेगा। अब दोस्तों, 2027 के पहले 2 मेन टूर्नामेंट, एक जो गर्ल्स का T20 है और प्लस मेन का T20 है 2027 में। अब ये जो लेडीज का T20 है, इसमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि क्या लेडीज के लिए भी पाकिस्तान अपनी टीम इंडिया नहीं भेजेगा। लेकिन अगर वो इंडिया टीम नहीं भेजता है तो ये बीसीसीआई का ऑब्लिगेशन होगा कि ये अपनी टीम जो भी थर्ड कंट्री है वहां पे बिल्कुल भेजना चाहिए, और वो भेजेंगे भी क्योंकि ये अरेंजमेंट हुआ है। और दूसरा जो T20 वर्ल्ड कप है 2027 में, तो दोस्तों उसमें क्या है कि वो श्रीलंका और इंडिया जॉइंटली कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि पाकिस्तान के जितने भी मैचेस हैं वो श्रीलंका में हो जाएंगे। लेकिन एक चीज उसमें और होगी कि अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पाकिस्तान आता है तो बट नेचुरल है, और इंडिया भी आता है तो बट नेचुरल है कि इंडिया को वो सेमीफाइनल या फाइनल दूसरी कंट्री में खेलना पड़ेगा। तो जो पाकिस्तान पहले बोल रहा था कि 2031 तक हम सेम फॉर्मेट में चलेंगे जिसमें 2 टूर्नामेंट और आ जाते आईसीसी के, तो आईसीसी ने ये चीज नहीं मानी है और ये 2027 तक ये एग्री करेगा। तो फाइनली मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं कि बीसीसीआई के सामने पीसीबी ने सरेंडर कर दिया और एक आईसीसी के अंदर ही एक कॉन्सेंसस एग्री हो गया है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होगी। अब देखिए, इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान की नहीं मानी गई। पीसीबी ने रिक्वेस्ट किया था 3 बड़ी डिमांड्स का, जिनको टर्न डाउन किया गया है। वो क्या थी? सबसे पहले थी कंपनसेशन की, कि उनका जो कंपनसेशन है एडिशनली दिया जाए हर साल, वो
रिजेक्ट कर दिया है आईसीसी ने, और उन्होंने ये कहा है देयर वुड बी नो एडिशनल रेवेन्यू फॉर पीसीबी ऑन आईसीसी पूल। मतलब हर साल जो पाकिस्तान को 5.7 या 5.8% जो आईसीसी का रेवेन्यू है उसका पोर्शन मिलता है, तो पाकिस्तान कह रहा था कि इट शुड बी 7.5%। अगर हमको आप इतना धोखा दे रहे हैं, लेकिन आईसीसी ने उनकी यह बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि कोई एडिशनल पैसे आपको नहीं मिलेंगे। और सेकंड चीज, पीसीबी का जो बिग डिसीजन था, उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान और एक और कंट्री को लेके हम ट्राई सीरीज करेंगे, उसका अप्रूवल दीजिए, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, इंडिया के बाहर हो, पाकिस्तान के बाहर हो। थर्ड कंट्री में हम इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलना चाहते हैं विद ए थर्ड कंट्री। नेचुरल है कि जो भी कंट्री थर्ड कंट्री होगी, अगर वो दुबई में नहीं होता है तो उसकी टीम होगी, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, साउथ अफ्रीका में हो या इंग्लैंड में हो। लेकिन ये बात भी आईसीसी ने पीसीबी की नहीं मानी है। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, कि उन्होंने ये कहा है कि जो ये आपका गेट मनी, जो गेट मनी आपके जैसे दुबई में मैचेस होंगे तो उस गेट मनी का आप 100% हमको दीजिए पैसे, और जो दुबई स्टेडियम है, दुबई को जो पैसे देने हैं वो आईसीसी अपनी तरफ से देगा। लेकिन ये बात भी इंडिया ने नहीं मानी या आईसीसी ने नहीं मानी। और हाँ, अब देखिए इसमें दो, जो मैंने एक चीज बताई कि पाकिस्तान की मानी गई है 2027 तक, और दूसरी चीज ये भी मानी गई है कि ये जो हाइब्रिड मॉडल होगा 2025 में, उसमें अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल में नहीं पहुंचता है, उस केस में लाहौर को आप एक बैकअप के रूप में रखेंगे, और अगर वो फाइनल में नहीं पहुंचता है तो सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर में होगा। एंड आई थिंक इट इज ओके, और ऐसा ही होना चाहिए था। तो अब मैं पाकिस्तान के लोगों से ये बात करना चाहता हूं, मोहसिन नकवी से ये बात करना चाहता हूं कि जब आपको इत सब चीजें माननी ही थी तो पहले इतना हड़कंपा क्यों काटा? पूरी दुनिया में अपने लोगों को बवाल क्यों मचवाया? मतलब पहले आपने ये बोला किसी भी हालत में हम हाइब्रिड नहीं होने देंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस तो बाद में आई ना। सबसे पहले तो ये था कि आप हाइब्रिड होने ही नहीं देंगे। हाइब्रिड हो गया, अब आप अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? इसीलिए कहते हैं बढ़ के उतनी ही माननी चाहिए जितनी औकात हो। औकात में से बाहर जाके आप जब भी बोलोगे उसका नुकसान होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के एक एक आदमी को, और आपको भी मोहसिन साहब, पहले दिन से पता था कि इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान खेलने के लिए, और आपने सोच कर रखा होगा कि वो उसका अल्टरनेटिव क्या है। क्या यही अल्टरनेटिव था कि हम पाकिस्तान की टीम भेजेंगे ही नहीं, या पाकिस्तान विड्रॉ कर जाएगा? क्या यह सॉल्यूशन आपने सोच कर रखा था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर यह सॉल्यूशन आपने सोच कर रखता तो आप फिर पीसीबी चेयरमैन नहीं है। पीसीबी बर्बाद हो जाती अगर ऐसा कोई डिसीजन आपने ले लिया होता, बाइकआउट हो जाता आपका। तो आप ये कैसे सोच सकते थे? और दूसरी बात कि आपने जब ये सोच लिया था कि इंडिया नहीं आएगा, हमको दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा, तो आप पहले ही सेटलमेंट की बात करते तो आपको ज्यादा चीजें मिल जाती इससे, क्योंकि ये आपकी एक जेन्युइन डिमांड थी कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। वैसे दोस्तों एक बात बताऊं, मैंने बोल तो दिया ये जेन्युइन डिमांड है, जेन्युइन डिमांड पाकिस्तान की तरफ से।
लेकिन अगर आप देखा जाए तो इंडिया ने क्यों नहीं जा रही पाकिस्तान, इसलिए कि वहां पे सिक्योरिटी इशू है। अब मसूद अजहर तो आज ही मिला है वहां पे, वो भाषण देता हुआ कि इंडिया के अगेंस्ट में जिहाद करो, यूएस के अगेंस्ट में जिहाद करो, इजराइल के अगेंस्ट में जिहाद करो। आज सुबह ही वीडियो लीक हुआ है उसका, पता नहीं 15-20 साल के बाद कहां से उठ के आ गया। मसूद अजहर को जानते हैं ना साहब, जो कि किडनैपिंग हुई थी अफगानिस्तान से, उसको छोड़ के लाया गया था, वो पाकिस्तान में बस गया था, इंडिया की कैद में था। ऐसे लोग खुलेआम टाइम बॉम्ब घूम रहे हैं और आप कह रहे हो कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जाके क्रिकेट खेले। चलिए, वहां पे तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है और वो जेन्युइन है, दुनिया को पता है। ये सब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान में घूम रहे हैं, तो इंडिया कैसे जाएगी? वो इंग्लैंड के अगेंस्ट थोड़ी ना है, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में थोड़ी ना है, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में थोड़ी ना है, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट में नहीं है, वो इंडिया के अगेंस्ट में है। तो प्रॉब्लम इंडिया को है, प्रॉब्लम बाकी कंट्रीज को थोड़ी ना है। और दूसरी तरफ आप देखिए इंडिया में कौन सी प्रॉब्लम है आपको आने में। अगर आप टिट फॉर टैट कर रहे हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रॉब्लम है तो इंडिया में भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। इंडिया में क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम है आपके यहाँ? अभी तो 2023 में आके गए हो, किसी ने कंकड़ भी मारा आपको? तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि आपके सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है। और अपनी तरफ से मैं बोलता हूं कि जो आपने ये 2027 तक बोला है कि सेम मॉडल में रहेगा, आज मुझसे लिखवा के ले लीजिए आप आज कि 2025 में गर्ल्स की टीम भी इंडिया आएगी और 2027 में पाकिस्तान की टीम भी इंडिया आएगी। वो इसलिए आएगी क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि उनकी डिमांड जेन्युइन है ही नहीं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम इंडिया में है ही नहीं। ये केवल अपने को बचाने के लिए, पब्लिक की निगाह में अपने को ऊंचा करने के लिए उन्होंने ये करवा दिया है। मतलब हाथ जोड़ के आईसीसी का, देखो भैया, हम इंसल्ट तो हम ले रहे हैं लेकिन इससे ज्यादा तो मत करो ना, कुछ तो हमको दो, हम कुछ तो जाके अपने लोगों को बताएंगे कि हम ये लेके आए आपके लिए, हमको बचने का रास्ता तो दो। तो आईसीसी ने आपको इन रिटर्न रास्ता दे दिया है अपने लोगों को बहलाने का, फुसलाने का, जो आप पिछले 78 साल से कर रहे हैं। झूठ के मगनी आप लोगों को, अपने लोगों को बरगला रहे हैं। सेम चीज आप अभी भी बरगला रहे हैं। और आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, ये वीडियो रिकॉर्ड करके देख लीजिएगा कि पाकिस्तान की टीम अगली बार इंडिया जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं अगले, जब तक ये रहेगी तब तक मोहसिन नकवी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और मोहसिन नकवी तो होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं वहां पे। तो दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, तो आई थॉट कि हम आपके साथ ये चीज शेयर करें। और दिस इज ए मैसिव 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 ब्लो फॉर पाकिस्तान। और ये दीवार पे लिखा हुआ था ये चीज कि ये चीज होनी ही होनी है, उसमें कोई दो राय की बात थी ही नहीं। और ये नॉन इशू को इशू बनाया गया। और उससे जानते क्या हुआ? लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूं कि जो इंडिया को पाकिस्तान से प्रॉब्लम है वो अब दुनिया के हर आदमी को पता चल गई। ये चीज आप सोच रहे हो? क्योंकि हम डेली उस पे आतंकवाद पे बात कर रहे हैं, डेली हम सिक्योरिटी रीजन पे बात कर रहे हैं। जितनी कंट्रीज क्रिकेट खेलती हैं या क्रिकेट देखती हैं, 60-70 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो क्रिकेट देखती हैं। हर कंट्री में सुबह से शाम तक केवल पाकिस्तान के आतंकवाद पे ही बात हो रही है, सिक्योरिटी पे बात हो रही है। तो आपने एक तो अपना जो वीक पॉइंट है वो दुनिया को बता के, और आपने 24 घंटे उस पर डिस्कशन कराया, और फाइनली आपने माना वही जो इंडिया चाहती है। वो तो इंडिया ने ये बोला नहीं आपसे कि हम पाकिस्तान के साथ इंडिया में भी नहीं खेलेंगे। अगर ये भी बोल देते तो भी इंडिया को कोई नुकसान होने वाला नहीं था। नुकसान तो होता है दोस्तों, ऐसा तो नहीं है कि नुकसान नहीं होता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वो जनरली ज्यादा पे करता है, बिलियंस में पे करता है वो।
तो इसलिए नुकसान तो होता ही, लेकिन इंडिया इज रेडी टू टेक दैट हिट अपने सोल्जर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली आज है, जिनके नियर एंड डियर खत्म हो गए, मर गए। बॉम्बे ब्लास्ट, बॉम्बे अटैक, पार्लियामेंट अटैक, मंदिर अटैक, क्या क्या बात करें। हाँ? और पाकिस्तान से मैं देख रहा था, कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और गेम को नहीं मिलाना चाहिए। भैया, गेम खेलने वाले भी तो देश के ही होते हैं ना, एक उनकी भावना तो वैसे ही होती है। अगर वैसी भावना नहीं होती तो रिजवान सजदा नहीं करता वहां पे, पढ़ने नहीं लगता वहां पे, नमाज नहीं पढ़ता फील्ड पे। और वो वकार यूनुस, वो ये नहीं बोलता कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी हारने जीतने की हुई तो हुई, सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई कि उसने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। ऐसा नहीं होता। आप गेम गेम होता है, लेकिन गेम खेलने वाले किसी ना किसी देश के जरूर होते हैं। देश पहले है। क्रिकेट तो बहुत छोटी चीज है साहब, बहुत बहुत छोटी चीज है। मतलब आप एक देश के आगे क्रिकेट को कंपेयर करना, तो मतलब ये है कि यही मतलब कंपैरिजन ही गलत है, हो ही नहीं सकता है। जैसे आज की डेट में इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो दोस्तों, फाइनली वी हैव कम टू अ कंक्लूजन, और विद इन अ डे और टू एवरीथिंग विल बी कमिंग आउट and the schedule will be out, and all India matches will be played in Dubai. And if Pakistan reaches semi-final or final, then those two matches will be there in Lahore. Otherwise, if India reaches there in final and semi-final, then it will be played in Dubai. So congratulations दोस्तों, Champions Trophy is on, और हम उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे। जैसे ही शेड्यूल आता है वी विल अगेन डिस्कस इट। और टिल देन सबको मेरा नमस्कार, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल लास्ट। जय हिंद, जय भारत, और वंदे मातरम।